अभी स्टार्ट भी नहीं करा है या बहुत कम सिलेबस पड़ा है टू कवर, और इवन इफ अगर आपने सब सिलेबस कवर कर लिया है एंड इफ यू आर थिंकिंग कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, पीवाईक्यू करूँ या सैम्पल पेपर करूँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रही है, एंड इफ यू आर फिगरिंग आउट द सॉल्यूशंस टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So as you all know that ki now you have very less time to prepare for your boards because they are around the corner. And अगर आपको अपने dream college या university में admission चाहिए, you have to give your 110% to score 90 or 90 plus, so that अगर आप अच्छा score ले आओ एक बार boards में, then you can take yourself or get admission into your dream college. ठीक है. And अगर आप जो DU जाना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि boards का तो इतना important नहीं है, CUT में सारी मेहनत करेंगे, so let me tell you कि you are wrong. अगर आपके बोर्ड के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, then only you can ace your CUT एग्जाम. ठीक है. सो स्पीकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा है प्रिपरेशन, सो उनके लिए तो आई कांट से मच, बट आई विल से एटलीस्ट दिस कि अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं करा है तो प्लीज बकल अप एंड वन शॉट वीडियोस देखो, सो दैट आपके एक बार कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए. देन अगर आपके पास टाइम होता है तो प्लीज सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू सॉल्व करके जाना. आई कैन एश्योर यू आपके 80 to 85% से भी अबव आ सकते हैं. तो प्लीज हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. ऐसा तो नहीं है अगर आप बैठे हो कि अब स्टार्ट करूंगा, कल स्टार्ट करूंगा, सो ऐसा मत करो. स्टार्ट टुडे इटसेल्फ. ठीक है. सो अगर आप जनरली किसी सीनियर से पूछोगे तो दे विल आंसर यू कि बोर्ड के 1 महीने पहले और प्रिपरेटरी लीव जो मिलती है हमने उसमें पढ़ा था, तो सब उसी में ही पढ़ते हैं. सो प्लीज अभी टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी. आपके पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है. अगर आप स्कूल ट्यूशन कुछ भी जाते हो एंड उसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो प्लीज डोंट गो. ठीक है. एंड नॉट टू फॉरगेट दैट एज आई हैव ऑलरेडी टेक फ्रॉम द टाइटल, I have planned a giveaway for all of you guys, which will be very beneficial for you, and the details will be shared in the end of this video. So make sure you watch this video till the end. And without any further ado, let's move into the video. So the first step is revision or completing your syllabus. So today is Monday and आपको 31st तक अपना सारा syllabus with revision complete करना ही करना है at any cost. अगर आप suppose अगर आपने अभी पढ़ लिया सारा and you're left with a revision, तो revision 31st तक complete कर लो. and अगर आप वो स्टूडेंट हो जो भी चैप्टर्स या syllabus complete कर रहे हो तो वन शॉट वीडियोस देखो and अपना syllabus प्लीज 31st तक कैसे भी करके complete कर लेना. चाहे वन शॉट देखो चाहे खुद चैप्टर पढ़ो, तो वो easily आपका हो जाएगा. बिकॉज बच्चे आपको सबको पता है अभी 40 डेज या 40 से भी कम डेज पड़े हैं आपके लिए. एंड इवन अगर आप डिवाइड करते हो उसको 5 सब्जेक्ट्स के साथ, कई बच्चों के 6 भी होते हैं. सो इफ यू डिवाइड देम यू कैन सी कि आपके पास 8 डेज है टू कवर ईच सब्जेक्ट. एंड अकाउंट्स की तो 3 बुक्स हैं जो आपको कवर करनी ही करनी है इन दैट 8 डेज. ठीक है. सो प्लीज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ में कम कर दो इस टाइम पे, बिकॉज दीज आर योर मेक और ब्रेक डेज. एंड अगर आपने अच्छी तरह से मेहनत कर ली, इट कैन टेक यू टू ग्रेटर हाइट्स. एंड अगर आप ऐसे पढ़ गए कि नहीं पढ़ लूंगी एंड उसको अगर लिंगर करते रहे तो आपका बोर्ड का रिजल्ट भी उससे सफर हो सकता है. तो प्लीज अभी मेहनत कर लो एक बार. ठीक है. एंड प्लान योर कैलेंडर वाइजली कि इस दिन में मुझे ये करना है, इस दिन में मेरे को इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, या इतनी वन शॉट रिविजन देख के खत्म करनी है या रिविजन करना है. कैलेंडर का मैं ये नहीं कह रही कि आप लिखो कि 6 और 6:15 मेरे को ब्रेक लेनी है. प्लीज ऐसा नहीं करना, ये कभी कोई फॉलो नहीं करता है. ठीक है. बस अपना टाइम शेड्यूल प्रॉपरली फॉलो करो कि इस टाइम पे मुझे ये करना है. देन टेक अ ब्रेक. बेटा ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि पढ़ते रहना है, कोई भी नहीं पढ़ते रहता वैसे, बट ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेक लेनी है सो दैट आपका माइंड फ्रेश हो जाए एंड यू कैन स्टार्ट विद योर न्यू टॉपिक. ठीक है. सो सेकंड स्टेप इज सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यू. सो वंस यू आर डन विद योर रिविजन और completing your syllabus, then next part is to complete or to cover your sample papers, which is extremely important. Mark my words, अगर आप सैम्पल पेपर या पीवाईक्यू नहीं करके जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी. ठीक है. बिकॉज कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं बट जब क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है. तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको सबको यही ओस वाली सजेस्ट करती हुई आ रही हूँ बिकॉज आई हैव पर्सनली यूज्ड ओसवाल एंड मेरे को वो बुक इतनी अच्छी लगती थी बिकॉज उसमें सब होता था. यू जस्ट नेम इट एंड द बुक हैज दैट. ठीक है. ऑल द सैम्पल पेपर्स विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस टू द नेक्स्ट लेवल एंड बूस्ट यू फॉर द प्रिपरेशन. बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी. एंड प्लीज उसको अच्छी तरह से देना टाइम लिमिट लगाकर, सो दैट कि अगर आप अपने आप से प्लीज झूठ मत बोलना कि मैं चीटिंग करके दे देता हूँ. प्लीज नो, अगर आप अभी भी ये कर रहे हो तो आई कांट हेल्प यू. ठीक है. सो ओसवाल हैज द बेस्ट सैम्पल पेपर्स कि अगर आप देखो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स या इंग्लिश के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ओसवाल इज द बेस्ट बुक्स. जैसे देखो इसमें बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का, इंग्लिश का, सबका है फॉर सैम्पल पेपर. एंड अगर आप
इसको कर लोगे ना, आई कैन एश्योर यू कैन स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स और परसेंटेज इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, बिकॉज दिस बुक हैज एवरीथिंग, बीट माइंड मैप्स, ठीक है, उसके बाद एंड टाइम रिविजन हो, जब आपको फटाफट रिवाइज करने होते हैं, ठीक है, देन द ऑल द सैम्पल पेपर्स आर स्ट्रिक्टली अधेयर टू योर 2025 सिलेबस, जो आपका इस साल बोर्ड्स में आएगा, ठीक है, एंड जो सैम्पल पेपर आपको बोर्ड में गिवन है उस वो भी इस बुक में है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एज वेल, ठीक है। उसके बाद जो PYQs होते हैं वो टॉपर सोल्यूशन के साथ गिवन होते हैं, सो दैट यू कैन सी कि आपको पेपर कैसे लिख के आना है। देन अनसॉल्व पेपर्स की उसको पहले सॉल्व कर लो, एंड इफ यू वंस डन विद इट, आप उसको स्कैन करके उसका आंसर देख सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्किंग स्कीम भी गिवन होती है, बिकॉज अकाउंट्स में तो यही होता है कि कहाँ से अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो दे डिपेंड ऑन स्टेप मार्किंग, सो यू कैन सी कि आपको कहाँ कहाँ मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। इन द एंड आई विल से दैट दिस बुक इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर क्वेरीज, ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, कि अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, आई विल गारंटी यू कैन डेफिनेटली लैंड अ गुड परसेंटेज, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ योर सैम्पल पेपर या PYQ, ठीक है। सो वंस यू आर डन विद द सैम्पल पेपर, आपने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, एंड प्लीज ट्राई टू डू 2 to 3 सैम्पल पेपर्स पर डे, बिकॉज उसके बाद जैसे हमने 2 सैम्पल पेपर करे, देन टेक अ ब्रेक, ठीक है, उसको एनालाइज करो प्रॉपरली, ब्रेक ले ली कि माइंड फ्रेश कर लिया, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करो कि मैंने क्या गलत करा था, एंड अगर आप देखो चैप्टर वाइज क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, एंड अगर आपको वो गलत हो रहा है तो प्लीज उसको ठीक करो, या उसके जो आपको गलत हो रहा है उसमें देखो कि वाई यू आर डूइंग इट रॉन्ग अगेन एंड अगेन, तो उसको पूरा एनालाइज करो, ये नहीं कि पेपर सॉल्व कर लिया बस खत्म काम, ठीक है, उसको खुद चेक करो कि मैंने क्यों गलत करा ये क्वेश्चन, ठीक है। सो अगर आप एनालाइज करोगे फिर उसको फिर से करो, सो दैट आपको पता लगे कि अच्छा मैंने ये गलती करी थी, एंड नाउ वो आपको प्रॉपरली पेपर में याद रहेगी, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स। एंड नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज 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 डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्टूपिड थिंग्स, कि अगर आप सोचो कि सोशल मीडिया पे कर लेते हैं, अभी न्यू ईयर है तो इस पे टाइम वेस्ट कर देंगे, आई नो सब एंजॉय करेंगे न्यू ईयर पे, सो प्लीज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का टाइम कम दो, कि सपोज अगर आपने एंजॉय करना है तो करो, बट पढ़ो भी तो सही ना, पूरा दिन न्यू ईयर है, रात को एंजॉय करोगे ना, ठीक है। तो जस्ट फॉलो प्रॉपर स्केड्यूल एंड प्लीज ट्राई टू बी काम ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन। ये नहीं है कि हाँ ये करना है मुझे, ये करना है, प्रिपरेशन होगी, सब कंफ्यूजन हो रहा है, सो प्लीज एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड्स प्लीज 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 काम रहो, कुछ नहीं होगा, आप आराम से अपना पेपर दे के आओ एंड यू विल डू वंडर्स, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे मोटिवेटेड, बी कॉन्फिडेंट एंड बी कंसिस्टेंट, because it is literally the key to score good marks in your board exams. So all the best to you all from my side, and don't ever think that you are alone in this journey. I am with you in every step of the way, and if you have any doubt, I am just one comment away, and if you do, and if you like my videos, please subscribe, and अगर अच्छी लगती है वीडियोस तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। So now coming to the giveaway part for which we have all been waiting for, ठीक है। So I am giving away you 4 books that are of accounts, business studies, economics and English, and that too of OSWAL, ठीक है। So in order to participate in the giveaway, you have to write in the comment section that why do you need this book and why you should be the one to receive, ठीक है। So second point is that you have to get my channel subscribed from 3 of your friends or your family, whosoever it is, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि किसी को मेरा चैनल हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज उसको सेंड कर देना, सो दैट ही और शी कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो एंड बी बेनिफिटेड फ्रॉम माई वीडियोज, ठीक है। एंड प्लीज फेक सब्सक्राइबर्स मत बढ़वाना, आई विल गेट टू नो कि अगर फेक कर रहे हो या रियल, बिकॉज ये होता है ना कि सब नई ईमेल आईडीज बना लेते हैं, सो दैट सब्सक्राइबर ही तो करना है, नो आई विल गेट टू नो, एंड उससे बाहर हो जाओगे गिवअवे से, सो देयर इज नो चांस, ठीक है। सो प्लीज रियल सब्सक्राइबर्स ही बढ़वाना, सो या स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, एंड द गिवअवे विल एंड ऑन 31st of December 2024, and the giveaway winners will be announced on my community tab at sharp 5 p.m. on the new year day, that is 1st January 2025, ठीक है। So I will tell the names and you have to contact me on my Instagram handle, I will mention that in the video, ठीक है। So you have to contact me there and all the process will be taken from there on, ठीक है। So yeah, meet in the next video, bye.